हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर, जो कि आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसमें बस हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हम बस वही डिस्कस करेंगे आपके। बाकी क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रैशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको नंबर सिस्टम आने चाहिए। अब नंबर सिस्टम क्यों आने चाहिए? देखिए, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, जो कि होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। हमने होल नंबर्स पढ़े थे। होल नंबर्स क्या होते थे हमारे? बस एक जीरो होता था, बाकी सारे नेचुरल नंबर होते थे। ठीक है। वैसे हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स क्या होते थे? नेगेटिव नंबर्स आ जाते थे, बाकी होल नंबर्स होते थे। तो बस इतना सिंपल ही था ये सब नंबर सिस्टम। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमने तो रैशनल नंबर पढ़ना है, इसमें तो हम ये बाकी नंबर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इन बाकी नंबर्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर से मेरा क्या मतलब है? बहुत बड़े नंबर से मेरा मतलब है कि रैशनल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर है, होल नंबर की बात करेंगे वो भी रैशनल नंबर है, और इंटीजर्स की बात करेंगे तो वो भी हमारे रैशनल नंबर्स है। इसीलिए मैंने आपको इन तीन नंबरों के बारे में थोड़ा बहुत बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 4, जो कि एक नेचुरल नंबर है। अब 4 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये आता किसके अंदर है? ये आता तो हमारे रैशनल नंबर के अंदर है ना, इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं रैशनल नंबर को। जैसे मेरे यहाँ सामने कुछ एग्जाम्पल है, -1 0, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज है। तो ये कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ये तो था आपके रैशनल नंबर होते क्या है। पर अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। ये हमारे रैशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, अब हम वो बात करते हैं। A rational number is a number that can be expressed in the form of p by q. मतलब वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हमारे रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये नंबर्स दिखाए थे जो फ्रैक्शंस में है। ठीक है। ये नंबर्स थे जो फ्रैक्शंस थे। तो ये थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पे p एंड q क्या होते हैं? p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। या हम कह सकते हैं होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव। या हम कह सकते हैं होल नंबर या पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इतना आपको नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है p एंड q वहां पे इंटीजर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंटीजर्स क्यों? क्योंकि देखो रैशनल नंबर के बाद जो दूसरा बड़ा नंबर है वो कौन सा है? आपका इंटीजर्स। तो मतलब इंटीजर में आपके होल नंबर भी आते हैं, आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं। इसीलिए हम सिर्फ इंटीजर्स की बात करेंगे, हम होल नंबर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि होल नंबर साथ कंडीशन लगा दी है पॉजिटिव और नेगेटिव, कि होल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं। इसलिए इसमें कंडीशन लगा दी है होल नंबर साथ कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तभी वो क्या हो गया? पी एंड क्यू होगा। हम डायरेक्ट कह देंगे इंटीजर से, मतलब सिंपल बनाएंगे, ज्यादा हम टफ नहीं करेंगे उसको। ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और क्या आती है आपकी? आपकी स्टेटमेंट आती है कि जो आपका क्यू है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब डिनोमिनेटर आपका जीरो जीरो कभी भी नहीं होगा डिनोमिनेटर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वो इनफिनाइट बन जाएगा और अनडिफाइंड बन जाएगा। इसलिए ये थी आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है। अब चलिए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो जीरो होता है वो भी आपका रैशनल नंबर होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि जीरो रैशनल नंबर कैसे? तो जीरो रैशनल नंबर इसीलिए होगा क्योंकि हमने कहा था कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, लेकिन न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है। वैसे यहाँ पे न्यूमरेटर जीरो होगा और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कुछ भी हो सकता है।
और जीरो से हम किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए जीरो भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इसे हम क्या कहते हैं, जीरो इज अ स्पेशल रैशनल नंबर। ठीक है, अब आता है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जैसे हम जानते हैं, हमने 7th क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते थे। फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर दिखने में एक जैसे है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है वो किसके है, होल नंबर के। वो क्या है, आपके होल नंबर है, और वाई यहाँ पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन तो फ्रैक्शंस में भी आती है, ठीक है, पर ये है क्या, होल नंबर। बट रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल में पी बाई क्यू है, ये आपका क्या है, ये इंटीजर्स है आपके। ये क्या है, आपके इंटीजर्स, और क्यू यहाँ पे भी नहीं जीरो होना चाहिए। मींस जो मेन बात है वो आपकी वो इंटीजर वाली बात है। इस बात को नोट डाउन कर दीजिएगा, क्या है, आपकी इंटीजर्स वाली बात है। ठीक है, इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या है, आपके जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर ये क्या हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका फ्रैक्शन है ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर हमारे क्या नहीं होते, होल नंबर नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, ये था आपके फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपकी बाइनरी ऑपरेशन। कौन सी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। क्या होती है बाइनरी ऑपरेशंस, तो बाइनरी ऑपरेशंस कुछ नहीं होती, हम बाइनरी मींस टू। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू, दो चीजें। तो किन्हीं दो नंबर के बीच हम क्या ही कर सकते हैं, हम चार ही चीजें कर सकते हैं दो नंबर के बीच। पहला तो हम उसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दूसरा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम उसको, किसी भी नंबर को। तीसरा मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे। यही चार चीजें तो हम कर सकते हैं, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन हम बाइनरी ऑपरेशंस में बता क्यों रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर की जो याद तो करनी पड़ेगी, और ये बहुत काम आती है आपकी आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत काम आएगी प्रॉपर्टीज आपकी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, या कह सकते हो आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये होती क्या है, चलिए इनके बारे में एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। मतलब व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर्स द रिजल्ट विल बी ऑलवेज रैशनल। मतलब जब आप क्या करोगे, आप ऐड और मल्टीप्लाई करोगे कि दो इंटीजर्स की जगह हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स लेंगे, क्योंकि बात रैशनल नंबर्स की हो रही है। जब आप किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को क्या करोगे, ऐड और मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्ट होगा उसका वो क्या आएगा, हमेशा रैशनल आएगा। अगर रिजल्ट रैशनल नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी। और गौर फरमाइएगा, मैंने आपको चार ऑपरेशंस के बारे में बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, लेकिन मैं यहाँ बात सिर्फ दो ही, आपके यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑपरेशंस के बारे में कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई और एडिशन की। क्यों, तो इसका रीजन है कि आपसे पेपर में सिर्फ इन दो से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दो से आपके क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि थोड़ा टफ सा हो जाता है। आपके सिलेबस में सिर्फ इन दो से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम बात भी सिर्फ इन दो की ही करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे दो रैशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं 13/6 प्लस 11/6। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया तो क्या, 24/6। ठीक है, ये आंसर आया हमारा 24/6। तो 24/6 भी तो रैशनल नंबर ही है, और रैशनल नंबर की क्या कंडीशन होती थी, रैशनल नंबर की कंडीशन होती थी कि दोनों इंटीजर हो। दोनों इंटीजर है, हाँ इंटीजर है।
दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए था, तो डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो मीन्स ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे आपका मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइज टू द रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी किसमें होगी आपकी, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, यहाँ मैंने आपको एडिशन का एग्जांपल दिया है, और आपने बस यहाँ पे बीच में जो साइन है इसकी जगह आपने बस अपनी ऑपरेशन चेंज कर देनी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई यूज कर देना। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो दो नंबर है ए एंड बी दो नंबर है जो किसके है, जो है रैशनल नंबर में, जो एक रैशनल नंबर के दो नंबर है ए एंड बी। ठीक है, जब हम उनका सम निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, वो आपके इक्वल होगा बी प्लस ए के। जैसे एग्जांपल दिया है 3+6, 3+6 हम जब प्लस करेंगे, सॉरी 2+3 जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5, 5 आंसर आएगा। ठीक है, और जब हम उल्टा करेंगे 3+2 फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए फॉर एनी रैशनल नंबर एबीसी, मान लो कोई तीन रैशनल नंबर है एबीसी, तो वो एसोसिएटिव कब होगी एसोसिएटिव, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या है, बॉड मास तो आपने पढ़ा ही होगा, बॉड मास के रूल्स। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रॉपर्टी है आपकी ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी किसमें, ब्रैकेट में, तो इसके इक्वल होगा। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगी, एसोसिएटिव होगी। ठीक है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। रटना नहीं है, समझना है, इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, और क्वेश्चंस करेंगे, पर अभी इसको समझ लो ये होता क्या है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा है रैशनल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिविटी किसके अंडर करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर करती है, लेकिन आपके डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के अंडर नहीं करती। लेकिन इतना हमारे को है भी नहीं, हमारे को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की ही ऑपरेशन के अंदर प्रॉपर्टीज प्रूफ करने को आती है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आप बस यहाँ पे ऑपरेशन की जगह बस ये एडिशन और सॉरी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन लगा लो, तो आपको मिल जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम किसके अंदर बात करेंगे, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, अगर आपने समझ ली तो आसान है, नहीं समझी तो मुश्किल है। ठीक है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, कहाँ पे, अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में क्या है, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये जीरो कहाँ पे आता है, ये जीरो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और वन आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वन किस में आता है हमारा, रैशनल नंबर में आता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एनी रैशनल नंबर, कोई हमने एक रैशनल नंबर ले लिया ए। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हम ये ऑपरेशन लगाए तो हमें वापस वही एलिमेंट मिले। मतलब जैसे यहाँ पे ए प्लस बी, हमें ए ही मिलेगा, बी यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अगर हम जीरो को किसी से भी प्लस करेंगे हमें सेम नंबर ही मिलेगा। इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन के केस में जीरो और मल्टीप्लिकेशन के केस में वन। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई वन, ऑपरेशन क्या लगी आपकी, हमारी ऑपरेशन लगी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगी यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन में जब ए को हम वन से मल्टीप्लाई करके आंसर यही आएगा ना, तो यही हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। मतलब ऐसा एलिमेंट हमारा किसमें, रैशनल नंबर में ऐसा एलिमेंट ढूंढना है हमने जिसके अंदर हम ऑपरेशंस लगाएंगे। कौन सी ऑपरेशंस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो की बात कर रहे हैं हम। एडिशन में तो जीरो है
हाँ, 0 आपका रैशनल नंबर से भी बिलोंग करता है, तो मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। और सेम आपका मल्टीप्लिकेशन में 1 भी आपका किससे बिलोंग करता है? आपका 1 आपका रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी या कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, पहले आइए ये समझते हैं। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे लिया ई, एक ऐसा एलिमेंट ई जिसके साथ हम ऑपरेशन लगाए। कौन सी ऑपरेशन लगाई? हम दो ही ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हम सिर्फ इन दो ही ऑपरेशंस का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर हम ऑपरेशन लगाए और हमें उसे उसका उल्टा मिल जाए, मतलब उल्टा। इनवर्स मीन्स उल्टा। उल्टा से मेरा क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल ए, जब हमने एक साथ ई को एडिशन, हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया? एडिशन प्लस किया, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1/a मिलना चाहिए। और सेम एज हमारा किसमें होगा? मल्टीप्लिकेशन में भी, कि हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे किसमें? आपके रैशनल नंबर्स में, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि जब हम उसमें ऑपरेशन लगाएंगे, बाइनरी मीन्स दो के बीच ही ऑपरेशन होगी ना, मल्टीप्लिकेशन दो के बीच होगा, तो क्या होगा? हमें 1/a फाइंड होगा, या हम कह सकते हैं a रेज टू द पावर -1। जैसे आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे 7th में, एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर, तो -1 a की पावर -1, इसको ये भी कह सकते हैं, लेकिन इजी बनाने के लिए रखते हैं हम 1/a और 1/a फाइंड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका इनवर्स प्रॉपर्टी कहेंगे, या कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इस पे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिक भी है इसको फाइंड करने की, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे हम तब बात करेंगे। अभी की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो मैं बस आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, अभी तक हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक एक ऑपरेशन लगाई, यहाँ एडिशन की अलग लगाई, मल्टीप्लिकेशन की अलग, सेम यहाँ पे एडिशन की अलग, मल्टीप्लिकेशन की अलग। ठीक है, सेम यहाँ पे एसोसिएटिव में एडिशन का एग्जांपल दिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बस आपको साइन ही चेंज करना है, बाकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, पर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है फॉर एनी रैशनल नंबर ए बी सी वेयर ए बी सी आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर से ए बी सी, उसमें क्या होगा आपका? उसमें होगा आपकी ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगेगी। मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी, जैसे ये आपका a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी, तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा इक्वल आपके ए बी प्लस बी सी के। ए बी प्लस बी सी के मीन्स इसमें भी आपको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कराना है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कुछ आपने गलती कर दी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी इसमें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमेशा आपका मल्टीप्लाई और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज होता है। ठीक है, ये जान लीजिएगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी, ठीक है, जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आइए फिर से थोड़ा बहुत और इनको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, नंबर सिस्टम क्या होते हैं। हमने नेचुरल नंबर्स की बात की, जो जैसे कि 1 2 3 4 5 होल नंबर्स की बात की, इसमें 0 लग जाता है। इंटीजर्स की बात की, इसमें नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि हमने नंबर सिस्टम की बात क्यों की, क्योंकि रैशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर है जिसके अंदर ये सारे नंबर आते हैं। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या है? आपके रैशनल नंबर्स है। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा, और यहाँ देखिए मैंने आपको ये नंबर लाइन पे शो किया। ये नंबर लाइन पे क्यों शो किया? क्योंकि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे नंबर लाइन पे बताया। और आपका एक क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, कि आपको शो करना है कि नहीं दो नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने। क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड करो 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। तो आपको ऐसे ही शो करने हैं। वो कैसे करने हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। और फिर हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझी, रैशनल नंबर है क्या। रैशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स थे, p बाई q की फॉर्म में हो, ठीक है, एंड p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो, और डिनोमिनेटर 0 ना हो। ये इसकी कुछ डेफिनेशन थी।
और फिर हमने समझा कि जीरो हमारा रैशनल नंबर कैसे है। फिर हमने देखा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें होल नंबर होते हैं, इसमें इंटीजर होते हैं। हमने बाइनरी ऑपरेशन देखी, क्यों? क्योंकि हमने करनी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी देखी? हमने क्लोजर देखी, हमने कॉम्पिटेटिव देखी, हमने एसोसिएटिव देखी, हमने इनवर्स देखी, हमने आइडेंटिटी देखी और हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इनको क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे, जिससे समझने में आसानी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूं ही देखते रहिए वीडियो और यूं ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।